ओके सो हाय एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं पढ़ा है ना, पढ़ नहीं पाए हैं किसी वजह से, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर हमने पढ़ा तो था, देखो सीरियसली, लेकिन हम रिवीजन ना करने की वजह से हम एक्चुअली में पीछे रह गए और अब हमारी कुछ याद नहीं है, तो हम क्या करें। तो ये वीडियो आपके लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एन इमरजेंसी प्लान। यू डोंट नीड अ स्ट्रैटेजी, यू नीड ए इमरजेंसी प्लान। आपकी इमरजेंसी क्या है? आपकी इमरजेंसी ये है कि आपके पास अब 30 से 35 दिन बचे हैं केवल, और उस 30 से 35 दिन में आपको सारा का सारा कुछ करना है। तो क्या कर सकते हो आप एक्चुअली में? तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ मैंने 9 स्टेप्स बना के रखे हैं कि वो पर्टिकुलर 9 स्टेप्स अगर आप फॉलो करो द चांसेस आर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली साइंटिफिक मेथड्स को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है कि जिसकी वजह से एक्चुअली में हेल्प हो जाए आपकी। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि मैक्स टू मैक्स बेनिफिट हो आपका इस 30 डेज के टाइम पीरियड को, 30 टू 35 डेज के टाइम पीरियड को देखते हुए। तो फर्स्ट थिंग इज इट इज नॉट दी परफेक्ट प्रिपरेशन प्लान, बट ये आपका एक ऐसा प्लान है जो आपको पास करा देगा कंफर्टेबली एंड स्कोर डिसेंटली। मतलब आप पास तो हो ही जाओगे और आपके मार्क्स भी, देखो टॉपर वाले तो एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, पढ़े नहीं थे, है ना, या रिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाया, या फिर हम रेगुलर नहीं रह पाए। लेकिन हाँ, इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपके मार्क्स अच्छे लगेंगे। अच्छे लग का कहने का मतलब है मोर देन 50%, बट 90% भी नहीं आएंगे। तो 50 से अबव, 60 से above, बल्कि मैं कहूंगा, है ना। तो 60 से 90 के बीच में, डिपेंडिंग आप कितने सीरियसली हार्डवर्क करते हो, ये प्लान उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, लेकिन सीरियसली काम करना है। ओके, सो सबसे पहले परफेक्ट प्लान नहीं है, बट पास तो करा देगा आपको। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्ट इज मेंटल रीसेट करना। तो पहला स्टेप, मैंने आपको 9 स्टेप्स बताए थे, पहला स्टेप है मेंटल रीसेट। अभी मेंटल रीसेट का मतलब क्या है? मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई एक्सेप्ट करो ये 3 पर्टिकुलर फैक्ट्स, और ये नॉन निगोशियबल है। आप इसके साथ नहीं, ऐसा नहीं कर सकता कि हम एक्सेप्ट ना करें और आगे बढ़ जाए। तो पहला स्टेप क्या है? यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग नाउ। सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, और 100% सिलेबस की मास्टरी की रिक्वायरमेंट नहीं है बोर्ड में। ये सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड थिंग, जैसा कि थर्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, स्मार्ट सिलेक्शन प्लस रिवीजन इक्वल्स टू मार्क्स। तो आपको सेलेक्टिवली हाई वेट वाली, जिसमें ज्यादा चीजें पूछी जाती है, वो वाला पढ़ना है उससे, और रिवीजन करोगे बार 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 बार, तो आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको माइंड में रखनी है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो आप किसी फ्रेंड से अगर बात करोगे और वो किसी चीज के बारे में बात कर रहा है और वो मे बी आपने स्किप कर दी, चिल, क्योंकि बस आप उसको सुन लो वहां पर, क्योंकि हो सकता है आपकी नॉलेज में ऐड हो जाए, है ना। तो बस इतना करना है, लेकिन उस चीज में ज्यादा एंगेज नहीं होना, क्योंकि वो हमारे प्लान का पार्ट नहीं है। और अगर होगा तो उसमें वेल एंगेज हो जाना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, जैसा कि मैंने बताया, हाई वेट और हाई रिपीट, जो बार 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 पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स को, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है, यूज करिए एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन बैंक, अगर क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी, इन दोनों में अगर आपको चूज करना है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है वो चूज करो। और अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा सर, तो गो विद द क्वेश्चन बैंक, और समय समय पे फिर एनसीईआरटी खोलते रहना। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन बैंक इज फॉर पीवाईक्यूज, है ना, पीवाईक्यू के लिए। अब क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, कुछ कुछ के मन में ये भी बात आ रही होगी, तो आप अरिहंत का चूज कर सकते हो, है ना। अरिहंत का बेस्ट होता है, और अरिहंत का काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट, यूज एनसीईआरटी, ये हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट जस्ट रीडिंग। तो राइटिंग भी करके देखते रहो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है आपको रिटन एग्जाम है, रीडिंग रीडिंग से काम नहीं चलेगा। तो जब एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम की चीज होती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू ये सब टेस्टेड मेथड्स है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि लिखना जरूरी है फिलहाल। तो ट्रस्ट मी, आई एम अ टीचर ऑल्सो, तो मैं आपको इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके। क्या चीज नहीं करनी, रेफरेंस बुक में अब नई बुक पे मत जाना। कोई भी डेकोरेटिव नोट्स नहीं बनाने हैं, कभी पता लगो कि हम तो नोट्स बनाना सीख लेते हैं यूट्यूब से, मत करना। फुल सिलेबस का ऑब्सेशन मत रखना कि भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, नहीं। नो लेट नाइट पैनिक स्टडी, रात को नींद ही नहीं आ रही या रात को जागे पड़े हैं कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नहीं। मेंटल फैटीग नहीं करना है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट स्टेप जो आपको नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, टाइम कमिटमेंट, नॉन निगोशिएबल। ये आपको डेडिकेटेड टाइम देना ही पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? डेली स्टडी टाइम आपका 8 घंटे होना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो 10 तक एक्सटेंड कर सकते हो अगर किसी दिन संडे है, स्कूल नहीं जाना है, लाइक दैट, लेकिन मिनिमम तो 8 आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप 8 घंटे नहीं दे सकते, मान लीजिए कि सर हमें आदत नहीं है, हम तो रील्स बहुत देखते हैं, तो फिर आपकी लोअर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए मार्क्स की भी, कि हम फिर मार्क्स भी उतने स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8 घंटे तो आपको चाहिए पढ़ाएंगे, है ना? 8 घंटे आपको पढ़ाई के चाहिए। ओके, आफ्टर दैट डेली टाइम स्ट्रक्चर। आपको डेली पढ़ाई करनी है तो डेली आपका टाइम डिसाइडेड होना चाहिए कि मुझे इस समय क्या क्या करना है, तो स्ट्रक्चर बना के फॉलो कर सकते हो। अब सर हमें तो कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं है, तो मैंने आपको एक बना के दिया। देखो, बेस्ट प्रूवन स्टडी स्लॉट्स बना के दिए हैं। मॉर्निंग में आप सुबह 5 बजे, हाँ सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा, 9 बजे तक, बीच बीच में ब्रेक्स लेकर के, ठीक है? मेमोरी सब्जेक्ट्स मतलब जिनमें याद करने का बेसिकली है, वो वाला। मिड डे में आप कह रहे हो न्यूमेरिकल्स, मतलब 11 से 2 के बीच में, और इवनिंग में 4 से 7 के, देखो इसमें बीच में गैप्स भी हैं, ठीक है? 7 से आपके 4 से 7 आप रिवीजन प्लस राइटिंग। ये थर्ड पॉइंट जरूरी है, रिवीजन स्किप मत करा करो। नाउ नाइट में 9 से 10 में नाइट रिकॉल ओनली, मतलब आपको केवल ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें मुझे कल की प्लानिंग कर ली, या आज का जो पढ़ा था वो प्लानिंग, वो काम कर लिया। और उसके बाद हमने 10:30 तक खाना पीना, इस बीच का जो टाइम पीरियड है 2 से 4, इस बीच में आप खाना पीना वगैरह सब निपटा दो, ठीक है? ओके, एंड बाई द 10:30 यू गो टू स्लीप तक, क्योंकि आपको सुबह भी उठना है ना? हैवी स्टडीज नहीं रखनी है 10:30 बजे के बाद। कभी कभी कुछ मन कर गया या हमें लगा कि ये चीज कवर करनी है, वो एक अलग बात है 10-15 मिनट के लिए, लेकिन 10:30 बजे एंड, ठीक है? ओके, नाउ सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। देखो, एज पर योर चॉइस ओनली, बिकॉज कंफर्टेबल आप जिस भी सब्जेक्ट के हो आप वहां से स्टार्ट करो और वहां से फिर आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद सब्जेक्ट कवरेज प्लान, मतलब सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कैसे कैसे कवर कर सकते हैं, तो कैसे कैसे कवर करना है। अगेन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो प्लान, अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बट आई हैव गिवन यू सम थिंग्स कि स्टडी करो एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को या टॉपिक को 2 दिन के लिए, और फिर उस 2 दिन की स्टडी के बाद आपका गोल होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ लिया उस नॉलेज को मैं कन्वर्ट कर दूं मार्क्स के अंदर। एंड टेक्निकली आफ्टर 2 days रिवाइज द सेम चैप्टर या टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद 5 से 10 साल के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सॉरी नॉट एमसीक्यूज, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत 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 जरूरी है, वो सॉल्व कर लो। राइट दी आंसर्स, ट्राई टू राइट बाई हैंड्स, हाथ से लिखने की कोशिश करो। एटलीस्ट छोटे छोटे आंसर्स तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो बड़े बड़े आंसर्स हैं उसमें ज्यादा नहीं लिखने का टाइम है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके लिख लो, हेडिंग्स लिख लो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है? लिखते कैसे हैं वो भी बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट चीज पे आ जाओ, मॉक प्रैक्टिस। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो रियली मैटर करेगी। मॉक प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप बार 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 वो सैंपल पेपर कर रहे हो, बेसिकली सैंपल पेपर वाली बात है। तो गोल आपका क्या है कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस चाहिए प्लस आपको स्पीड चाहिए। वो किससे आएगी? जब आप हर संडे, मेरे हिसाब से तो हर संडे कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर सिलेबस चैप्टर में कंप्लीटेड है तो आप ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, ठीक है? करने के बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, देखो कि मेरे वीक एरियाज कहाँ हैं, और उसको नेक्स्ट डे या सेम डे जैसे भी टाइम अवेलेबल हो उड़ा डालो, मतलब कि रिकैप करके उसको कवर अप करो, लूप होल्स को कवर करो, जहां कमी है कवर अप करो। मॉक टेस्ट का, सैंपल पेपर का यही मतलब होता है। अब नेक्स्ट चीज, हाउ टू स्टडी ईच चैप्टर, मतलब एक्चुअली में एक एक चैप्टर को या टॉपिक को हम कैसे स्टडी करें, इस ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, है ना? उस चीज के बारे में बताता हूं। देखो, स्टेप बाय स्टेप, नो डेविएशन फॉलो करना, ठीक है? तो सबसे पहले एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी मैंने लिखा जरूर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन बैंक या जो कुछ भी, आप वो पढ़ो लाइन बाय लाइन, ठीक है? अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, क्योंकि वो कीवर्ड्स जो आप, पूरी बुक अंडरलाइन नहीं करनी है, कीवर्ड्स जो आपको लगता है कि ये वर्ड में आंसर में यूज कर सकता हूँ, वो वाला वर्ड, ठीक है? तो कीवर्ड को अंडरलाइन करो, राइट करो उसी पर्टिकुलर टॉपिक को, छोटे टॉपिक को अपने कुछ वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है? स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए चैप्टर वाइज वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो बेस्ट है, उसको लेकर के करना है प्रैक्टिस। देन रिवाइज नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर 15 मिनट्स, रिवीजन करो तब आगे बढ़ो, क्योंकि पिछला अगर आपने रिवाइज नहीं करा भूल जाओगे, तो रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिवीजन पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, इसका मतलब सच में इंपॉर्टेंस है। नाउ इफ यू स्किप राइटिंग, अगर आपने राइटिंग लिख के नहीं देखा नेक्स्ट डे या सेम डे में भी, डेफिनेटली गारंटी के साथ भूल जाओगे, गारंटी मेरी है भूल जाओगे,
ठीक है, तो ये प्रूवन मेथड्स है, डोंट डेविएट फ्रॉम देम। नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग स्ट्रैटेजी। मैंने कहा था ना बोर्ड में लिखना कैसे होता है ये भी बताऊंगा। तो बोर्ड्स आर राइटिंग एग्जाम्स, मतलब उसमें लिखना होता है भाई। एग्जामिनर को ये दिखाना पड़ेगा कि आपको, आप पढ़े लिखे हो, गवार नहीं हो, लिखना आता है आपको, तो आपके पास नॉलेज तो है, क्वेश्चन के बारे में पता भी है, लिखना ही पाए तो फिर क्या चीज है ना। तो लिखे कैसे, देखो एवरी आंसर मस्ट हैव अ हेडिंग। आपको हेडिंग से स्टार्ट करना है, फिर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। कीवर्ड्स को कोशिश करो कि ब्लैक पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, और अगर वहां पे डायग्राम है तो उस डायग्राम को ड्रॉ कर दो। बिलीव मी, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है लेकिन आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट एवरेज ही है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन पे इंप्रेस होकर के टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं देता, लेकिन उसी कंटेंट को अच्छा अपीयर जब वो होता है ना, तो टीचर को लगता है हाँ इसने बात सही लिखी है। और अगर वो बहुत ज्यादा कटिंग कटिंग में होता है, उतना कॉन्फिडेंस टीचर को नहीं आता। तो थ्योरेटिकल आंसर, आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, थ्योरेटिकल आंसर्स में गुड प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। तो गुड प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज आते हैं कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जिसके बारे में बात कर रहा था कि क्रिटिकल होता है लास्ट मंथ में, कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज हमें पता लग जाए कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो हमें अच्छे से हम क्वालिफाई कर लें वगैरह। तो कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप एफर्ट्स तो उतने ही डालोगे लेकिन आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो कौन से वो पर्टिकुलर ट्रिक्स हैं? द फर्स्ट वन इज मिनिमम गारंटीड मार्क्स ट्रिक। बिफोर स्टडिंग ऑलवेज अपने आप हमेशा पूछो कि मैं इस चैप्टर से 60 से 70% कैसे स्कोर कर सकता हूं। और ऐसा करते ही ना आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है कि भाई ये है टारगेट अपना, तो प्रेशर रिमूव हो जाता है, ठीक है। ओके, सेकंड इज फियर न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन पैनिक हिट्स, जब पैनिक हिट करता है तो आप घबरा जाते हो बिल्कुल, है ना। तो जोर से अपने आप से कहा करो कि मार्क्स आर डिसाइडेड बट बाई व्हाट आई रिवाइज, नॉट बाई व्हाट आई पैनिक अबाउट। मतलब मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगा ना उससे मेरे मार्क्स डिसाइड होंगे, मैं अगर घबराऊंगा उससे मार्क्स डिसाइड नहीं होंगे। तो ये आपको अपने आप को ध्यान दिलवाना है, चाहे तो लिख के रख लो, चिपका लो कहीं पर चाहे तो, ठीक है। ओके, नाउ डेली विन रूल। इसका मतलब ये है कि आपको देखो डेली के डेली पढ़ाई करनी है, डेली कोशिश करो एक चैप्टर निपटा दो। कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा सा पार्ट उसका नेक्स्ट डे के लिए रख सकते हो, लेकिन आधा नहीं रख सकते कि एक दिन में अगर एक चैप्टर निपटा रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी अगर इस तरीके की है तो एक दिन में एक चैप्टर भी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी है ना वो आपका अपना प्लानिंग के हिसाब से रखना, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर आई वुड से इस टाइम पर बहुत सही चीज है स्ट्रैटेजी। अगर आप 2 दिन रख रहे हो आपके पास रियली टाइम नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीशन बीट्स परफेक्शन। आप कंप्लीट करते रहो टास्क को, परफेक्शन की पीछे मत जाओ कि भाई मुझे 100% सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। काम करते रहो धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, देन कंपैरिजन मैन। टॉपर की वीडियो मत देखो, कोई टॉपर आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि तुझे ये नहीं आता, अबे तुझे इतना नहीं पता, उसको भूल जाओ, उससे बात मत करो। और वो ही कहेगा मैं तो पूरे साल पढ़ाई करी है, या कुछ पर्टिकुलर वीडियोस में ऐसा मिल जाएगा, इनको मत देखना है, इनसे फोकस हमारा डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन मत करना। इनफैक्ट आई वुड से सोशल मीडिया से, रील्स वगैरह से दूर रहना, टॉपर वीडियोस वगैरह मत देखना इस टाइम पर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देखो मैं आपको दे रहा हूं, हालांकि 9 स्टेप्स है, बस मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट मंथ में कुछ ये पर्टिकुलर मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो और इनको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। राइटिंग जरूर करनी है, सब्जेक्ट बार बार नहीं बदलना है। वन शॉट अगर आप देख रहे हो तो उसका रिवीजन के अलावा, रिवीजन नहीं करा तो वो वन शॉट वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट के 10 दिन में कोई नया चैप्टर, बहुत नया चैप्टर जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया होना चाहिए। और इजी सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, आपको मान लीजिए बायोलॉजी अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है ना वही आपको बेस्ट रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है। और लास्ट चीज, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके क्या होने चाहिए कि भाई आप पास तो सेफली हो जाओगे गारंटी के साथ, क्योंकि ये पर्टिकुलर अगर आप मेहनत करोगे इस स्ट्रैटेजी के साथ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा है, तो 60-70% आपके आराम से आ जाएंगे, बस फॉलो करते रहो। एंड पॉसिबल है विद डिसिप्लिन, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और सिंपल सी बात है कि फॉल्स मोटिवेशन नहीं बता रहा हूं कि ये एग्जाम की रियलिटी है, एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और एक लास्ट चीज, डिसिप्लिन फॉर 30 डेज कैन कंपनसेट फॉर 11 मंथ्स ऑफ डिले। देखो डिले तो हो ही चुका है, अब तो आप डिसिप्लिन ही फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, आई होप दिस हेल्प्स, एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो प्लीज डू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट।